तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और देवी देवताओं की जय, सारे देवी देवताओं की जय। तो ये वीडियो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया, तो मैं बोला फटाफट मैं बताता हूँ तुम्हारे को मेरा बिगिनिंग कैसी थी। तो मैं ये शायद बता चुका हूँ, पता नहीं, मैं चल फटाफट टाइम पास नहीं करते। मैंने मन्नू भैया की वीडियो 6 महीने से फॉलो कर रहा था और देख रहा था। मुझे लगता था कि मेरे को कोई नेगेटिविटी है क्या या कुछ है क्या, मतलब मुझे ऐसे तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं थी मुझे बिज़नेस को रिलेटेड। और मतलब वही जो क्वेश्चंस रहते लोगों के मानने में कैसा, और बहुत सारे। और मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी 1 साल पहले, तो भैया ने बताया जो बीमारियों के इलाज की दवा आप खा रहे हो और वो नहीं ठीक हो रहा, मतलब नेगेटिविटी के कारण। तो मैंने सोचा कि मैं चले आता हूँ। तो क्रिसमस का वेकेशन था, मेरे वाइफ बच्चे लोग अपने ससुराल गए, मायके गए, और मैं यहाँ से फ़्लाइट मतलब टिकट बुक करके सीधा दिल्ली निकल गया। तो उस वक्त मैं वो भैया का दिसंबर 30th को मैं धाम में आ गया था, फर्स्ट डे था। तो मेरे को पता है कि मेरे को मम्मी के ऊपर मेरी क्रिया हुई थी, वो हमारी गांव की गोवा की प्रॉपर्टी को लेके, तो उसकी वजह से तेरे को भी वो चीज़ आ गई है। तो ठीक है, मैंने क्रिया वगैरह कराई और वो हो गया। तो उसके बाद में जब प्रीतम भैया को क्वेश्चन पूछते तो होता ये था, मैं था, अमनदीप था। अमनदीप वॉज द फर्स्ट पर्सन जब मेरे को वहाँ पे धाम में मिला था, हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो प्रीतम भैया के बारे में कुछ सब धाम में लोगों ने बताया। अब होता ये था कि 12-1 बजे प्रीतम भैया फ्री हो जाते थे, तो पूछने लग जाते थे। तो एक लंबी लिस्ट थी, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीतम भैया को पूछे कि ये क्या है, वो क्या है। जी, किसी ने पूछा तो मेरे को पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में क्या है, मैंने भी प्रीतम भैया को पूछा था। प्रीतम भैया और मन्नू भैया साथ में बैठे थे सर। मन्नू भैया ने बोले चेक कर, तो प्रीतम भैया ने बोले उसके अंदर एक बीमारी जैसा वायरस है, जो दरवाज़ा खोलेगा तो वो दुनिया में फैल जाएगा, तो बंद रहना ही अच्छा है। और ये नाग देवी बताई थी, और प्रीतम भैया ने ये भी बात बताए थे कि उसको खोलने के लिए नाग मंत्र लगेगा, और नाग माता हमारी हेल्प कर सकती है, और अपन वो दरवाज़ा खोल सकते हैं सिर्फ मंत्रों के जाप से। तो ये भी एक बात थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी पूछी। तो ऐसा था कि हम लोग 12 से लेकर 4 बजे 5 बजे तक, जब तक भैया प्रीतम भैया थे, तो हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते थे, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरी फैमिली में ऐसा क्यों, वो क्यों है। इनफैक्ट मुझे वहाँ पे धाम में जब 7वां दिन था, तब मेरे को अमनदीप ने पूछा था कि तूने पूछा ही है किसने क्रिया की थी। मैंने बोला मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, पूछ ले। तब जाके मैंने पूछा था मेरे बारे में। और प्रीतम भैया ने उस वक्त भी यही बोले थे कि 6-7वें दिन आके पूछ रहा है, तो फिर उन लोगों ने उस वक्त क्रिया की थी, जान दे। तो फिर मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने बोला ठीक है। तो अब बात क्या थी कि आप देख कैसे लेते हो। तो प्रीतम भैया ने बोला दृष्टि खुल जाती है तो इंसान देख सकता है। मन्नू भैया ने बताया ऐसा ऐसा होता है, दृष्टि खुल जाती है इंसान की जाप से। तो मैंने बोला मैं देख सकता हूँ। मन्नू भैया ने बोले हाँ। तो मैंने बोला कि क्या करना पड़ेगा। भैया ने बोले सिर्फ मानसिक जप, 24 घंटे जाप करते रहने का, दिन में 1 बार 2 बार 1-2 घंटे के लिए बैठने का, 2 अगरबत्ती जलाने का, एक आसन लगा के बैठ के सिर्फ मानसिक जप करने का, आँख बंद करके, आँख खोलना नहीं, बस। बोला बस इतना सा। बोले हाँ बस। बोला कोई परहेज़ी करने की ज़रूरत, खाना पीना डाइट वाइफ वगैरह कुछ भी नहीं। बोला अच्छा। मतलब भगवान और मंदिर और दरगाह नमाज, बोले कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 24 घंटे जाप करते रहना, और दिन में 1 से 2 बार 1-2 घंटे के लिए बैठ के जाप करते रहना, बस इतनी सी बात थी। मैं घर पे आ गया, 2 दिन के बाद से मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। रोज़ 1-2 घंटे के लिए बैठ जाता था, कभी 200 कभी 500 पढ़ता। सूरह इखलास ही था, और भैया ने मेरे को वही बोले थे सूरह इखलास पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद ये भी एक बात थी, मैं वो पहला आदमी था और वो धाम में एक क्वेश्चन आंसर सेशन चला था, वो मैं फर्स्ट पर्सन था जिससे भैया से 3 घंटे तक आर्ग्यूमेंट चालू है। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस के क्वेश्चन आंसर चालू है, मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ और भैया आंसर दिए जा रहे हैं। और लोग परेशान हो गए थे कि अरे भाई क्या इतना सवाल पूछ रहा है। तो भैया ने 2-3 जन को डांट दिए थे कि तुमको पता नहीं वो कौन है, समझते हो, तो तुम मत पूछो। तो क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करता था, तो वो हिसाब से मैंने पूछा था। तो भैया थे जिन्होंने बताया कि सारे मंत्रों में एक ही शक्ति है, सारे देवी देवता भगवान एक ही होते हैं, वो सब देखने का तरीका अलग है, ऐसा है। तो कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई मोटा है, कोई पतला, लेकिन सब इंसान ही है, ऐसा। भैया की बातों में मैंने मान तो लिया, सुन लिया मैंने, भैया की बातें समझ में आई कुछ, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस तब हुआ जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था। अब होता ये था कि प्रीतम भैया ने बताया था 3 गोले होते ऑरा के, तब 12 गोले का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब 3 गोले का कॉन्सेप्ट था। बताए थे 3 गोले जिसके बन जाते उसको भूत प्रेत ज़िंदगी में झपटा कभी लगता नहीं, भूत प्रेत नहीं लग सकते उसको कभी भी। और वो सच बात है, भूत प्रेत नहीं लगते, लेकिन तांत्रिक क्रिया तभी भी हो जाती। 12 गोले भी पूरे ख़त्म कर देगा वो, कोई बड़ी चीज़ भेज देगा। तो प्रीतम भाई ने बताया 3 गोले होते, तो 3 गोले आप जाप करो, तो बॉडी के अंदर जब आप जाप करना शुरू कर देते हो ना, 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के बाद ऐसा होता है आपकी नाभि से ना वाइट लाइट निकलने लग जाती है, डॉट 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 बॉडी के अंदर जमा होने लग जाते हैं। मानसिक जब से होता है, या मुंह से बोलने वाले जब से नहीं होता है।
मानसिक जब से बॉडी के अंदर भरती है फिर कंधे तक, फिर पूरी बॉडी में से लाइट बाहर निकलने लगती है, फिर ये हिस्सा भरता है और फिर यहाँ से जब बाहर आना और ऑरा बनना शुरू होता है। एक गोला होता है उसको 1 से 1.5 महीना लगता है, दूसरा 2 से 3 दिन में हो जाता है, तीसरा फिर 1-1.5 महीना लगता है, किसी को 15 दिन भी लगता है, किसी को 1 महीना भी लगता है, डिपेंड करता है कितना जाप कर रहा है। ठीक है, भैया ने, प्रीतम भैया ने बता दी। अब मैं बॉम्बे आ गया, मैंने 1 से 1.5 महीने तक साधना की और फिर बाद में मेरे को कुछ एक्सपीरियंस भी हुए। फिर मैंने कुंडलिनी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कम से कम 8-10 बुक पढ़ ली, तो मेरे को पता चल गया कुंडलिनी क्या है। फिर मैंने साइंस और कुंडलिनी से रिलेटेड द सर्पेंट पावर और वगैरह वगैरह सेलेक्टेड बुक्स पढ़ी। मेरे को बहुत सारी चीज़ें कुंडलिनी के बारे में समझ में आ गई। मतलब अरे बाप रे, ये तो ऐसा है। और फिर राजा चौधरी करके एक है जो यूट्यूब पे उनका चैनल है कुंडलिनी को लेके, उसमें उनका एक वीडियो है, उसके एंड में वो सीन बताया, एक विजन बताया कि वो क्या एक्सपीरियंस है। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं ईड़ा पिंगला को ऐसे ऐसे करके मेरी बॉडी में आते हुए देखा था और वो एक्सटेसी हुई थी, जिसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये मोमेंट, ये सब 2-4 इंसिडेंट हो गई थी मेरे साथ। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, तब तक 2 महीने गुजर चुके थे। तो मैंने बोला कि मैं आप शक्तिपात कर दोगे? तो भैया ने बोले आ जा, कर देता हूँ मैं। तो मैं फिर से दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो भैया ने मेरे को स्टडी किए और भैया को कोई टाइम नहीं लगा, 1 सेकंड मेरे को देखे और भैया को समझ में आ गया। तो भैया ने बोले ठीक है, तुझे बाद में बताता हूँ। प्रीतम भैया को मैंने पूछा क्या है क्या नहीं है। प्रीतम भैया ने बोले जाप अच्छे कर रहा है, बॉडी में पूरा जाप भर गया है। बोला ठीक है। उस वक्त अंशी का 1 गोला पूरा हो गया था। तो अंशी को प्रीतम भैया बता रहे थे तेरा 1 गोला पूरा हो गया। तो मैंने पूछा 1 गोला क्या? चक्र मूलाधार? बोले नहीं, ऑरा का चक्र। बोला ये क्या होता है? तो प्रीतम भैया ने बताया 3 गोले इसके, उसमें से अंशी का 1 बन गया है। बोला अच्छा। बोला मेरा कितना बना है? बोला तेरा 1 भी नहीं बना। बोला अच्छा ठीक है। अब भैया को मैंने बोला भैया शक्तिपात के लिए, भैया ने बताया कि जिन जिन लोगों के ऊपर शक्तिपात हुआ है तो वो लोगों ने फिर 4-4 5-5 शादी की है, तो तू अभी सब्र कर ले और मानसिक जाप किया कर। मेरे को समझ में आ गई बात, मैं चला गया। 1 महीने तक मैंने जाप किया। 1 महीने के बाद मैंने प्रीतम भैया को फ़ोन किया, नहीं फिर मैं धाम में वापस आ गया। बोला अभी क्या स्टेटस है? तो प्रीतम भैया ने बोले तेरा 1 गोला पूरा बन गया है। बोला ठीक है। अंशी 2 गोले होके 3rd वाला गोला 75% हो गया था। अब हम लोग रोज़ जाप करते थे, ध्यान करते थे और सेवा करते रहते थे। उस वक्त तो दृष्टि वगैरह खोले तो सेवा करते थे, भैया के बाजू में बैठे रहते थे, सुनते रहते थे, पूछते रहते, प्रीतम भैया को पूछते रहते थे। ऐसा हो गया था। 4 दिन के बाद में अपने प्रीतम भैया को, जब जाने वाला टाइम था, 5 दिन हो गए थे, मैंने बोला अभी मेरा क्या स्टेटस है? बोले 2 गोले हो गए और तीसरा बाकी है। मतलब क्या गोली दे रहे हो? तो बोले क्यों? बोले तूने तो मतलब आपने तो बताए थे कि 1 ही गोला हुआ है, अभी आप बोल रहे दूसरा हो गया 4 दिन में। तो बोले हाँ दूसरा वाला 4 दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है, तीसरा वाले को टाइम लगेगा। बोला ठीक है। घर पे चला गया। फिर 1 महीना निकल गया साधना करते। प्रीतम भैया को पूछा, प्रीतम भाई ने बोले शाबाश 3 गोले पूरे हो गए, अब जाप करते रहना, दृष्टि कभी भी खुल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं फिर रोज़ जाप करता ही था। 15 दिन 20 दिन निकल गए। अब इस दौरान में देव दर्शन होना शुरू हो गए थे, सारे के सारे देवता, हनुमान जी, पीर, संत, बाबा, गणपति, ये सारे दिखना शुरू हो गए थे। देवी देवती, उर्वशी तो 2-3 दिख गई थी। अब इसके बाद में अब बताता हूँ, ये प्रीतम भैया ने बहुत गोली इसमें घुमाई हम लोग की। अब मैंने पूछा 3 गोले हो गए, दृष्टि खुली क्या मेरी? तो प्रीतम भैया ने बोले धाम को देखने की कोशिश कर, मुझे देखने की कोशिश कर, कंचन की बॉडी को देख और देख मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे आत्मा के अंदर देखने की कोशिश कर, मैं दिख जाऊँगा, दृष्टि खुल जाएगी। तो मैं दिन भर प्रैक्टिस करता था, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आँख पे पट्टी बांध के, ईयर प्लग्स लगा के। घर वाले परेशान हो गए थे, पागल हो गया है क्या है वगैरह वगैरह। शुरुआत, जब आध्यात्मिकता में आप शुरुआत करते हो सबसे पहले लड़ाई घर से ही शुरू होती है। ठीक है। अब प्रीतम भाई आपको मैंने फ़ोन किया, मतलब अभी मेरा स्टेटस क्या है, दृष्टि खुली है? तो प्रीतम भाई बोले हाँ तेरे 5 गोले हो गए, अब तो और मेहनत कर ले 6 हो जाएंगे। मैंने क्या? तो आप तो बोले तो 3। बोले नहीं ये तो अभी तेरे और बढ़ रहा है ना, तो तुझे 6 हो जाएंगे। ठीक है। 15-20 दिन और निकल गए जब करके। मैंने बोला फ़ोन किया, मैंने पूछा, मैंने हो गए 6 गोले पूरे? बोले हाँ बस अभी 7वां शुरू हो गया। अरे मतलब आप तो बोले थे कि 3 गोले, अभी 6 हो, अभी 7 बोल रहे। बोले हाँ तो आगे तेरी तरक्की हो रही। अरे मतलब तरक्की छोड़ो, मेरी दृष्टि नहीं खुल रही। अरे बोले जाप करते रहे, दृष्टि खुल जाएगी। 1 महीने के बाद मैंने फ़ोन किया, कितने हो गए? बोले अरे करीम खान क्या काम कर रहा तू, शाबाश यार तेरे पूरे 9 गोले हो गए। मतलब 9 गोले हो गए? तुमने 3 बोले थे, फिर 6 बोले, फिर 9 बोले। बोले हाँ 9 गोले हो गए, शाबाश तू बहुत अच्छा कर रहा है।
अब मैं बोला यार अभी क्या अच्छा कर रहा हूँ, दृष्टि तो खुल रही है नहीं, और गोले से क्या करना है मेरे को, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा देव दर्शन चालू थे, सब कुछ चालू था, लेकिन मुझे ऐसा था मेरे को किसी को देखूंगा तो भूत प्रेत नजर आएंगे, वो नहीं दिख रहा था, देव दिख रहे थे। ठीक है, लोग दर्शन हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार में ध्यान में बैठा, मैं देखा कमल आ गया, 2 कमल 3 कमल, एक में देवी बैठी है, एक में ब्रह्मा जी जैसे बैठे हुए यंग, 2-3 अप्सरा और ये वो डांस कर रहे। बोला वो ये क्या सीन है, और मैं खुश हो गया कि आज कुछ बहुत मतलब मूवी जैसा दिखाई दे रहा है, चल के आ रहा है सब। नहीं तो हमेशा इमेज खड़ी रहती थी, कभी कोई चल के आता, ये तो कुछ होने वाला, आज लोक दर्शन होने वाला, कुछ तो होने वाला। लोक दर्शन का पहला एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी बच्ची आ गई, डैडा डैडा डैडा, और मैं ध्यान में हूँ, और मेरे को ऐसा कि अगर मेरी आँख खोल दी तो ये शुभ, और मेरी बच्ची डैडा 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 कम हियर, डैडा कम हियर, और मैंने गुस्से में उसको देखा, मैंने डांट दिया, बस सब गायब। तो ठीक है, अभी ये एक एक्सपीरियंस था। अब रमज़ान का महीना आ गया, 1 महीना जाप, पूरा कोर्स कंप्लीट, बुखार हो गया मेरे को, जब मैंने बताया था प्रीतम भैया को मैंने फ़ोन किया। अच्छा ये भी बात है, रमज़ान के 2 दिन पहले जब मेरा जाप हो गया तब मैंने फ़ोन करके प्रीतम भैया को फ़ोन किया, मतलब अभी मेरा स्टेटस क्या है। बोले अरे करीम खान तेरे तो 12 के 12 गोले हो गए, तेरी अभी तक तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब मैं ना चिड़ गया, फोल्ड फेंक दो, मैं कुछ बोला नहीं, मेरा ऐसा था, मतलब अभी मैं क्या करूँ। तो बोले तू एक काम कर, तू धाम में आ जा। अरे और सॉरी एक बात बोलना भूल गया, जब 9 गोले हुए थे ना तो प्रीतम भाई ने मुझे बोले थे कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या ध्यान साधना कर रहे हो, अंशी की दृष्टि खोल गई, उसने मुझे देख लिया, उसने धाम के दूतों को देख लिया, ऐसा वैसा। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि अंशी तो मेरे आगे ही थी, और उसका और मतलब एक रिंग आ गई थी मेरे से। तो फिर बाद में प्रीतम भाई ने बोले तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। मतलब प्रीतम भैया अंशी तो छोटी है अभी, और मैं तो मतलब शादीशुदा एडल्ट हूँ, तो मेरे थॉट और उसके थॉट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बच्ची है, उसके लिए तो काम आसान है। तो प्रीतम भाई ने बोले हाँ ये बात भी बराबर है, ठीक है बोले तू जाप कर। अब मैंने रमज़ान के टाइम पे 2 दिन पहले मेरे पूरे जाप ख़त्म हो गए, जो मैंने कोर्स डिसाइड किया था। मैंने 1 महीने के बाद प्रीतम भैया को फ़ोन किया था। अब जो ये सोच रहे कि मैं हर बार प्रीतम भैया को फ़ोन करता था, मैं 20 दिन में एक बार प्रीतम भैया को फ़ोन करता था, ऐसा था। मैंने हिसाब बना के रखा था, 20 दिन में 25 दिन में एक बार फ़ोन करता था, रोज़ फ़ोन नहीं करता था। अब प्रीतम भैया को मैंने फ़ोन किया, मेरा स्टेटस बताओ। बोले अरे करीम खान तेरे तो 12 के 12 गोले हो गए, तुझे अब तक कुछ नहीं दिखा। अब मैं गुस्से में बैठा, अरे मतलब क्या प्रीतम भैया 12 गोले हो गए, ऐसा वैसा, अभी 15 करने है क्या मेरे को। बोले नहीं तू एक काम कर, तू धाम में आ जा। अब मेरा मूड ख़राब, मैं गुस्से में कि ये क्या है, 3 के 12 गोले कर दिए और दृष्टि नहीं खुली, देव दर्शन वगैरह सब हो रहे थे, भूत प्रेत नहीं दिख रहे थे। प्रीतम भैया ने बुलाया, मैं गया दिल्ली, भैया के पास पहुंचा। अब ये भी कॉमेडी सीन सुन लो, भैया और प्रीतम भैया बैठे थे, बोले करीम खान की क्यों नहीं दृष्टि खुली, मुझे नहीं देख पाया वगैरह ऐसा। और तब तक 2-3 लोगों की दृष्टि खुल गई थी। और प्रीतम भाई ने एक वीडियो में बोले थे कि मैंने ना जाप करने के लिए जिन जिन को बोला था उसमें से 5 लोगों की दृष्टि खुल गई। तो मैंने प्रीतम भाई को फ़ोन किया था कि मतलब 5 की खोल दी, मेरी नहीं खोले। तो प्रीतम भाई ने बताया वो 5 में से एक तू भी है। बोला मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। बोले तू नहीं, तू इधर आ, तुझे भैया हाथ रख के शक्तिपात करेंगे, दिखना शुरू हो जाएगा। भैया ने आए, भैया ने सर पे हाथ रखे, बोला कुछ भी नहीं है। फिर प्रीतम भैया ने मेरे को पूछा इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या हो रहा है कि तुमने ही बंधन करके रखे। तो प्रीतम भैया ने बोला अच्छा, मतलब हाँ मेरे को देवी ने बोल दिए प्रीतम भैया की बंधन है वो खुल रहे नहीं है। तो प्रीतम भैया ने मस्ती में ऐसा बोले ए धाम के सारे देवी देवताओं, करीम खान पे किए हुए सारे बंधन खोल दो। तो हंसने लग गए सब लोग, क्योंकि हमारी मस्ती मजाक चलती थी, सबको पता है प्रीतम भैया के साथ। फिर अंशी आई, अंशी ने मेरे को बोला भैया आपको क्यों नहीं दिख रहे, तो आपको कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो मैंने उसको बताया मेरे को ये चीज़ें दिखी। तो अंशी ने बोला भैया यही तो है, ये दृष्टि खुलने का ऐसा तो दिखता है। मतलब लेकिन मैं किसी को भूत प्रेत नहीं देख पा रहा। अरे बोले भूत प्रेत देखने के लिए तो टाइम लगेगा ना, पहले तो ये दिखता है, देवी दिखती, भगवान दिखते, लोगों को देखते हो तो अलग अलग धाम में ये दिखते, ये नहीं दिखते। मतलब अच्छा, मैं फिर भी कन्विंस नहीं था। अब अंशी का ऐसा बोलना था कि ये भैया सामने नहीं दिखता, थॉट्स में दिखता है। और मैं उसको बोल रहा था मैंने सारे विजन सामने देखे, थॉट्स में तो देखे लेकिन सामने भी देखे मैंने देवताओं के बड़े बड़े दर्शन। तो अंशी वो बात से कन्विंस नहीं थी। तो अंशी ने मेरे को बोली कि भैया एक काम करो, धाम में एक छड़ी है चांदी की, बोले आप इसको सर पे लगा के बैठो और आप देखने की कोशिश करो, जिन जिन की दृष्टि नहीं खुली है बहुत सारे लोगों को इस काम में आ गए। अब मैंने लगा के देखा, मैं आधे घंटे तक आँख बंद करके बैठा हुआ था। फिर बाद में मैंने प्रीतम भैया अंशी कोई तो बैठा था, मतलब तूने देखा है मोक्षधाम का है।
तो बोले हाँ वहाँ पे, बोला शनिदेव के दरवाजे के नीचे। बोले हाँ। बोले आपने देख लिया? बोले मैं भी छड़ी लगा के बैठा था तो मुझे मोक्षधाम का दरवाज़ा दिख गया। बोले कैसा है, सोने का कि चांदी का? मैंने बोला लकड़ी का बना हुआ है। बोले अरे सही बता रहे। और मतलब साबिर पिया का जो चौकी है उधर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से साबिर पिया की चौकी और इंडिया में जितनी दरगाह कहीं पे जाया जा सकता है। तो अंशी ने बोला ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि साबिर पिया की चौकी के थ्रू एक लोग, साबिर पिया के लोग जाया जा सकता है। तो मैं तो नहीं गया वो लोग में। ठीक है, अब यार मैं परेशान, अब मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे थॉट से दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं प्रीतम भैया के पास में गया। प्रीतम भैया ने बोले एक काम कर, इसके बैठा है इंसान, ही बता इसमें क्या दिखता है। मैंने आँख बंद किया, मैंने बोला कुछ भी नहीं। बोले देखने की कोशिश कर। मैं 5 मिनट तक आँख बंद करेंगे ना, 2 मिनट तक आँख बंद करके बैठा हो, तभी भी कुछ नहीं दिखा। फिर बोले कुछ तो दिख रहा होगा। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे बोले करीम खान कैसे हो सकता है कुछ नहीं दिख रहा? कुछ तो दिख रहा होगा। मैंने बोला ऐसा प्लस जैसा दिख रहा है अंधेरे में, ऐसा लग रहा है, ऐसा लाल लाइट है अंधेरे में प्लस जैसा दिख रहा है। बोले हाँ प्लस का मतलब जुड़ा हो, यानी इसके घर में प्रेत है किसी को। बोले क्या? बोले तो ऐसी शुरुआत होती है। अब मैं सोच रहा हूँ दृष्टि खुलेगी, आदमी के बाजू में 4 प्रेत दिखेंगे, उसके भगवान दिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता। बोले तो अभी? बोले अभी अब तू उसको देख। तो मैंने देखा, मतलब प्लस दिख रहा है। बोले ठीक है अब तू देख। उस बंदे को प्रीतम भाई ने पूछे तेरे घर में वाइफ का नाम बता, तो पिताजी का नाम बता। तो उसने पिताजी का नाम बताया। तो बोले अब देख। तो मैंने आँख बंद किया तो मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। बोले माता जी का नाम बता। तो आँख बंद किया तो मेरे को ऐसा दिखाई दिया। वाई होता ना, वाई को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखता है? मैंने बोला ऐसा दिख रहा है। बोले हाँ मतलब उसको प्रेत है, और तू तो वो जगह दिख रहा है, जैसा नाभि के नीचे जहाँ पे वो प्रेत बैठा है तुझे वो जगह दिख रही है। बोला क्या ये होती दृष्टि? इसके लिए मैं इतनी मेहनत की हो। हंसने लगे सब लोग। बोले अरे ये क्या दृष्टि है? तो हम लोग कभी मस्ती की बात है। तो बोले अच्छा। तो फिर बोले अब बता इसमें तांत्रिक की क्रिया है। मैं बोला मुझे कैसे पता चलेगा? बोले आँख बंद करके दे और दिल में पूछ इसमें तांत्रिक की क्रिया है। तो मैंने देखा एक हवन बन गया और 1-2 प्लेट उड़ के आके हवे में मेरे सामने दिख रही है। बोले अरे प्रीतम भाई ऐसा दिख रहे हैं? बोले हिंदू की क्रिया, यानी हिंदू क्रिया पे काम हुआ है। बोला अरे, और फिर मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मैंने इसके पहले खाली 2-3 लाइन देखी थी। फिर किसी में प्रीतम भाई ने बोले ये क्या है? तो मैंने देखा एक्स बना हुआ है। तो प्रीतम भाई ने बोले एक्स यानी मलिनता, प्रेत खत्म हो गया, मलिनता भी बाकी है। बोले अच्छा ऐसा दिखता है। फिर ये क्या है वो क्या है पूछने लगे। तो मैंने बताया किसी में लोटा जैसा दिख रहा है, तो बोले किसी में कुछ दिख रहा है। फिर कोई आया तो प्रीतम भाई ने बोले इसको क्या दिख रहा है? बोले इसके पीछे मेरे को ऐसा दिख रहा है त्रिशूल है। तो बोले त्रिशूल इसके लिए दिख रहा है क्योंकि शंकर भगवान का जाप करता है। तो सामने वाले ने बोला हाँ मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ। बोले देखा, अच्छा मुझे तुझे नीली लाइट नहीं दिख रही है? मैं बोला नहीं नीली लाइट नहीं दिख रही। बोले ठीक है जाप अभी तक तुझे दिखना शुरू नहीं हुआ। बोले ठीक है। ऐसी दृष्टि की शुरुआत हुई थी। और फिर शाम में या दूसरे दिन शायद तक भैया ने पाताल लोक का वीडियो बनाए, और पाताल लोक की वीडियो में जो सीन है अभी पता नहीं वो अपलोड में दिख नहीं रहा है अभी वीडियो में, अगर अपलोड में दिखी होगी तो पता नहीं। लेकिन उस वक्त ऐसा स्टेटस था, जितने लोग आँख बंद करके बैठे थे ना, जैसे भैया ने बोले चलो, भैया ने जाके बोले अब बताओ किसको क्या दिख रहा है। मैंने सीधा देखा एक खंडर जैसा हवेली किला जैसा बना हुआ और वो दिख रहा है। लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा था, मेरे को अपना मजाक नहीं उड़वाना था इतने सारे लोगों के बीच में। मैंने सोचा जब तक कोई दूसरा नहीं बोलता मैं नहीं बोलूँगा। और मैं देख रहा हूँ उसको, वो किले की दीवार है, उस पर सारी मतलब वो क्रीपर्स होते हैं ना, जो वो बेल होती है वो पूरी चढ़ी हुई है, बिच्छू घूम रहे, आउल है, एक ऐसा झाड़ है जिसमें पत्ते नहीं है, उल्टा है जैसे रूट्स है उसके, ठीक है। और मैं सब देख रहा हूँ और मेरे को है ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे कुछ और ही दिख रहा है। और इन लोग, ये ज्ञानी लोग, प्रीतम भैया, अच्छी और ये सारी गैंग, भैया गुफा है, भैया गुफा में से चलते हुए जा रहे। अच्छा ये भी एक बात बताता हूँ, भैया को पता चल जाता क्या दिख रहा है, भैया टेस्टिंग करते रहते। अरे ये लोग, भैया गुफा है, लाइट है, उसमें से चल के जा रहे, अभी तक पहुँचे नहीं है। इन लोग 5 मिनट के बाद प्रीतम भाई ने बोले भैया ये कोई किला है, अंशी ने बोला कोई महल है। तो मैंने बोला महल नहीं किला है। तो बोले हाँ हाँ करीम खान ने बराबर बोला किला। मतलब मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ, इन लोग अभी पहुँचे। तो मेरे को अंदर ही अंदर खुशी होने लगी कि यार मुझे दिखना शुरू हो गया। फिर बोले इसके ऊपर है ना ऐसा है, वो एक जानवर जैसा। तो मैंने बोला बिच्छू है। तो बोले बिच्छू है, एकदम करेक्ट। फिर बाद में जब देवी की बात हुई, फिर वो बलि महाराजा है, और वो जो उन्होंने देवी ने जो पैर में जो लेडीज़ लोग अंगूठी पहनते हैं वो सांप वाली, मैंने वो देखी। और वो हाथ के कंगन। उसी दौरान वो पाताल लोक का डे बना था रक्षाबंधन के दिन, और मैं तो कट्टर मुस्लिम, और लक्ष्मी माता ने मेरे ही हाथ पे राखी बांध के चलेगी। अब इसको कैसे रोकोगे, यही बात है।
तो वो लोक दर्शन के टाइम पे ये हुआ था, पाताल लोक में गए और मैंने बोला प्रीतम भैया मेरे साथ कुछ हुआ है आप देखो, और फिर बाद में प्रीतम भैया को पता नहीं चला मैं क्या बता रहा हूँ। और लक्ष्मी माता ने पीला कलर का लाल जैसा धागा, मेरा पीले कलर का धागा हाथ पे बांध के चले गए, और फिर पता है सबको राखी बांधी, बहुत सारी चीज़ें मिली थी उस वक्त भी। तो सारे टेस्ट में मैं क्लियर हो गया था, मेरे को ऐसा हो गया था कि नहीं। अब उसके बाद में फिर मैं प्रैक्टिस करता गया। फिर जब मैं दूसरी बार आया तो मैंने बताया कि मेरे को अभी सब दिख रहा है। जो इंसान का घर देखने लग गया था अंदर, वो किसकी साधना पूजा करता है वो भगवान मुझे उसकी बॉडी के अंदर नज़र आते थे, उसको किन किन देवताओं की कृपा है वो नज़र आती थी, और इसके कुल देवता कौन है, और इस पर किसी ने क्रिया किया नहीं, ये सब देख लेता था। लेकिन एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्व किसी की नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं इतनी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, एक्साइटेड था मैं, 1 महीने तक एक्साइटेड था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे बताने के बावजूद उनकी तकलीफ़ तो ख़त्म हुई नहीं है। तो फिर मैंने भैया से बात की थी कि भैया ये मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो बताने वाले से तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करना। भैया ने बताया था कि भाई काम बताने वाले 100 हो सकते हैं, लेकिन ठीक करने वाला एक ही होता है, मतलब बहुत कम लोग होते जो ठीक कर सकते, तो वो उस पर संकल्प करना चाहिए, उस पर बेहतर करना चाहिए। बोले करीम खान देख, बताने वाले तुम लोग 100 लोग हैं, लेकिन ठीक करने वाला एक मैं ही हूँ, तो अगर मुझे मतलब वैसे लोगों को बढ़ाना है तो मैंने पूरा का पूरा मेरा डिज़ायर वहाँ डाल दिया ठीक करने वाले। मेरी ये बात थी, क्योंकि वो नया नया था तो मेरे को एक्साइटमेंट थी। दृष्टि की ज़रूरत ऑफकोर्स पड़ती है, जब केस सॉल्व नहीं होता तो बहुत ध्यान लगाने के लिए दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं बता देता हूँ, मेरी दृष्टि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंटेंस कोई ध्यान और साधना की वजह से नहीं हुई है, ये लोक सेवा की वजह से हुई है। बहुत सारी बात ऐसी है कि जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठीक है, मगर मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है। लोक सेवा की वजह से मुझे वो सिद्धियाँ मिलती जिसके थ्रू मैं देख पाता हूँ। तो मैं खुद की दृष्टि से देख पाऊँगा, अगर मैं सारी स्क्रीन हटा दूंगा तो इतना इंटेंसली नहीं देख पाऊँगा। स्क्रीन से काम आसान हो जाता है, 1 सेकंड में दिखने लग जाता है। ध्यान में आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ता है, ऊर्जा बनानी पड़ती है, सारों चक्रों को अलाइन करके थर्ड आई खोल के फिर देखने की कोशिश करनी पड़ती है। उसमें भी लिमिटेड रहता है, दिखता तब भी है लेकिन लिमिटेड रहता है, सब कुछ देख सकते अपनी ही दृष्टि से। जो मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ उसका बेनिफिट ये होता है कि वो मुझे 1 सेकंड में दिख जाता है। जैसे मैं देखता हूँ इस पर किस कब क्रिया हुई थी, तो फटाक से 12 साल पहले क्रिया हुई रहेगी, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब अगर स्क्रीन नहीं यूज़ करूँ, ध्यान करना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कब क्रिया हुई है, ध्यान लगा के ऐसा। तो बस ये फ़ायदा होता है सिद्धियों को यूज़ करना। किसी ने कमेंट डाला था कि भाई हम भूत प्रेत का काम नहीं करते, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे, ध्यान कर रहे, तो हम जब दृष्टि विष्टि कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम तो परिवर्तन कर रहे जो भी है। मैंने लोगों की तकलीफ़ देखी, जब मैं दिल्ली गया था मुझे लगता था मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं वहाँ पे लोगों की तकलीफ़ देख के अपनी तकलीफ़ भूल गया। इसके लिए मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ। बस मेरा ऐसा है कि मैं फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ, नहीं तो मैं तो चाहूँ तो मैं पूरा महीना उधर दूँ, मेरा तो बहुत डेडिकेशन है, लेकिन 6-8 दिन ही दे पाता हूँ, ये बात है। तो ये रहा दृष्टि का पूरा एक्सपीरियंस, और फिर हर बार प्रोग्रेस होती चलेगी। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी सारे गुरुओं को देखता था, लेकिन सारों की शक्ति वगैरह वगैरह, फिर अभी वो जाने दो, वो बात तो अपन ऑलरेडी बताए, फिर कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अपन ऑलरेडी काम कर चुके हैं और वो प्रोग्रेस होती रहती। हर बार कभी ऐसा होता है देखता रहता कोई सब्जेक्ट को तो फिर शक्ति दिखने लग जाती है। अभी किसी ने पूछा था एक वो गुरु के बारे में, तो मैंने लिख के दिया कि वो तो बहुत हार्डकोर योगी है। तो किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता सामने वाला गुरु है कि नहीं। गुरु हो जाता ना इंसान तो उसके पीछे उसकी देवता, उसकी सिद्धि, देव खड़े होते दिखाई देते। सिद्धि नहीं, सिद्धि राइट में खड़ी होती है, भूत प्रेत तामसिक सिद्धियाँ लेफ्ट में होती है। ये बाकायदा भगवान जैसे देवता खड़े होते हैं उनके पीछे, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। एक और बात, जब दृष्टि का काम हो गया तब फिर मुझे ये डिज़ायर आने लग गया कि यार दृष्टि खोलना, मतलब खुद की दृष्टि खोलना बड़ी बात नहीं, टैलेंट तो भैया मैं जो दूसरों की दृष्टि खोल देते, मतलब इसको टैलेंट आना चाहिए। अब क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया ने अपनी सारी सिद्धियों को धाम में छोड़ रखा है, जिसकी जो ग्रहण शक्ति होगी, जो तुम्हारा खुद का डिज़ायर होगा तुम वो अचीव कर लोगे। जैसे कभी कल किसी ने पूछा था कि वो पानी अगर ज़मीन में ढूंढ सकती है क्या, जिसका डिज़ायर है ना, जिसकी दृष्टि खुली और उसका डिज़ायर वो है ना कि मेरे को कुछ नहीं, मुझे ज़मीन में पानी ढूंढना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो वो उस दृष्टि को अपने आप खींच लेगा ब्रह्मांड में। अब मैं भूत प्रेत के इलाज में लगाऊँ कि लोगों को तकलीफ़, मतलब अल्लाह करे दूर हो जाए, तो मैं नहीं चाहते हुए मेरा डिज़ायर पूरा का पूरा वहाँ है, तो मेरे पास वही शक्ति आती है। अब कोई सोचेगा नहीं मुझे सिर्फ देव दर्शन करने और उसकी इच्छा करेगा, तो वो यूनिवर्स उसको, जैसे बोलते हैं ना
किसी को पाने की, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, इंटेंसिटी बढ़ा दो तो अपने आप यूनिवर्स काम करने लग जाती। वो होता ही, आप किसी को इतना दिल से चाहो तो वो यूनिवर्स से वो शक्ति आ जाती है जो आपको उस काम में मदद कर सके। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। तो बाद में फिर वही सिद्धियाँ मेरे पास भी आई, तो अपन भी दृष्टि खोलने का काम काफ़ी सारे लोगों के साथ में किए, शक्तिपात और वगैरह। फिर बाद में ऐसा था, मेरे को ये फीलिंग आती थी कि भगवान ने मेरे को 2 ही हाथ दिए और मैं झाड़ा 2 ही जन पे लगा पाता हूँ। तो मेरे को बहुत इंटेंसिटी थी कि ऐसा कुछ हो जिससे मैं बगैर हाथ लगाए कर सकूँ। तो फिर मुझे ऐसी सिद्धियाँ शक्तियाँ मिली कि मैं 10-10, 20-20 लोगों को एक साथ बैठ के खाली ध्यान दूँ तो सबके पीछे एक एक दूत खड़ा कर देता, और दूत उनके सर पे हाथ रख के खड़े होते और उनकी मलिनता और प्रेत जलने लग जाते। तो ये मतलब ये सब मेरे डिज़ायर्स थे कि मेरे को वो लोगों के लिए मैंने सोचा, खुद के लिए नहीं सोचा कि मेरी लॉटरी कैसे लगे, मेरा बिजनेस कैसे चले, मैं अपनी शक्ति को बड़ा करके क्या करूँ। मैंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, तो वो चीज़ मेरे को मिलती चली गई। अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूँ कि दूसरों के लिए सोचना शुरू करो। आज किसी ने कमेंट डाला कि भैया मतलब आज का आपका बात का मतलब मैं समझा, मैंने ध्यान और साधना सिद्धि के लिए नहीं करनी, अपनी भक्ति के लिए करनी, मिलता अपने आप है। ऑफकोर्स वही तो बात मैं हमेशा बताता हूँ। आप सिर्फ ध्यान और साधना करते जाओ, लोक सेवा, दूसरों की सेवा के लिए सोचो। आप ये सोचोगे ना कि मैं दूसरों की सेवा करूँगा, उससे मैं भी बड़ा गुरु बन जाऊँगा, मुझे फेम मिलेगा, मुझे पब्लिक मिलेगी, पैसा आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? फेम, पैसा कमाना लड़कियों को, जो बाबा गुरु लोग का काम है, तो बड़े बड़े गुरु ने कह दिया है कि जिसने पैसा, फेम और लड़की औरत की इच्छा को त्याग दिया वही आगे बढ़ सकता है। तो अपन तो ये सालों पहले कर चुके। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद की सिद्धि के लिए नहीं ध्यान दो। एक और बात ये बता देता हूँ, अच्छा मेरे को याद आ गया, ये पूरे ड्यूरेशन में ना, जब मैं धाम में चला गया और वहाँ पे एक लड़की आती जिसके अंदर दीपक नाम का एक बंदा आता था, वो दीपक से मैं बात कर रहा था, मतलब मेरी दृष्टि क्यों नहीं खुल रही। उसने ध्यान लगाया, उसने बोला करीम खान जी और प्रीतम भैया बैठे थे, बोलते आपको मालूम है इसने क्या किया है, इसने 6 महीने में आज तक भगवान से प्रे नहीं किया कि मेरी दृष्टि खोल दो। 6 महीने से मैं दृष्टि के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी प्रे नहीं किया था कि भगवान मेरी दृष्टि खोल दो। बस मैं जाप करते जाता था, ध्यान करते जाता था। तो बोले तू प्रे कर। फिर मैंने प्रे किया और मैंने ये प्रे किया था कि अगर मैं ईमान पे हूँ, अगर ये जो दृष्टि मेरी खुलेगी, अगर वो चीज़ ईमान पे जो शैतान का काम नहीं है, तो ही मेरी दृष्टि खुलना। अब पता नहीं अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की कि नहीं की, लेकिन दृष्टि खुल गई। अब वो शैतान से खुली है कि फरिश्ते ने बोला, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन दृष्टि खुली हुई है, ऐसा है। ठीक है, तो प्रीतम भैया वाला एक्सपीरियंस हमने बता दिए। और एक और बात, जो लोग दृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग जाप करते हैं, जाप का ऑरा बन जाता है दृष्टि खोलने के लिए, मैंने पिछले वीडियो बना दिया हो। प्रीतम भैया को प्रे करो, मन्नू भैया को प्रे करो कि हमारी दृष्टि खोलने में मदद करो। शनि धाम के दूतों, हमारी दृष्टि खोलने में मदद करो, हमारे जाप पूरे करने में मदद करो, हमारा ऑरा बनाने में के लिए मदद करो। आप मांग सकते हो। भगवान को मांगोगे तो काम स्लो होता है, लेकिन होता है, परफेक्ट हो जाता है। देवता को मांगोगे तो काम जल्दी होता है, लेकिन उसमें अगड़म बगड़म होती है, कभी वो टूटता है, कभी मिलता है, कभी आता है, कभी जाता है, ऐसा होता है। पहले देवताओं से मांग लो, भगवान से मांग लो। सबर है तो भगवान से मांगो, सबर नहीं है तो देवता से मांगो, ऐसा है। और बिल्कुल सबर नहीं है और पैसे कमाने के लिए करो तो फिर शैतान की पूजा करना। जो शैतान की पूजा करता है उसको सब मिल जाता है, पैसा, लड़की, सब, और एंड में नर्क में जाएगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो आधे घंटे का अपना वीडियो बन गया। और अगर ऑनेस्ट रहना, अगर मैं पका रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो बोरिंग बन रहे हैं तो मुझे बोल देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बोरिंग बना रहा हूँ या वीडियो लंबे बन रहे हैं, डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो रहा है। और क्योंकि मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस किया हो, तो जब कोई क्वेश्चन पूछता मुझे याद आता तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये प्रीतम भैया वाली बात पूरी डिटेल में बता दी है। ठीक है, सबकी दृष्टि खोलने का मन्नू भैया ने किया है, और मन्नू भैया को हाथ लगाने की, शक्तिपात करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने संकल्प से कर सकते हैं। संकल्प क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई बंदा है और वो मेरे को बोलता है भैया मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, मेरा दृष्टि खोलना है, मैं देख रहा हूँ कुछ अड़चन है, वीडियो कॉल पे मैंने देख लिया, फोटो देख लिया, मैं सब दिल से दुआ करूँगा कि उसका संकल्प, मैं सारे देवी देवताओं को बोलूँगा उसकी जितनी क्रियाएं काटो, उसकी घर से सारे प्रेत वगैरह को मोक्षधाम भेज दो, इसकी मलिनता खत्म कर दो, इसको झाड़ा लगा दो, उसकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं बोलूँगा शक्तिपात करने के लिए, तो वो हो जाएगा। ऐसा होता है काम। अभी सब बोलेंगे भैया हमको भी शक्तिपात कर दो, ऐसा नहीं भाई, मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे काम होता है। ठीक है, और किसी ने मेरे को बोला भैया आपने मेरे सर पे हाथ रखे थे, मेरी दृष्टि अभी तक खुली नहीं। मैं भगवान नहीं हूँ, ये बात समझ लो। कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ मैं तुम लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। जैसे मैं 10th में आ गया और तुम 5th में हो, तो मैं पीछे की बच्चे लोग को ट्यूशन दे रहा हूँ।
मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जिन लोगों ने जाप किए, कोर्स पूरा किए, इतनी भक्ति किए, तो संकल्प लेना पड़ता है कि भगवान ये तो तेरी भक्ति हो गई, अब मैं दृष्टि के लिए ये जाप कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, ये हवन कर रहा हूँ। तो देवता उस पर काम करना शुरू कर देते। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपके सर पे हाथ रखूँगा और आपके सारे चक्र खुल जाएंगे। और मैं हाथ रख के प्रे करता हूँ, ये एक बात समझ लो, मैं प्रे करता हूँ कि भगवान इसके सारे चक्रों को अलाइन कर दे, इसकी दृष्टि खोल दे, इसको भक्ति प्रदान कर। ये मैं प्रे करता हूँ, तब जाके वो असर होता है उसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है मेरे प्रे करने से भगवान आपकी सुने। मान लो 5 जन बैठे हुए, एक बहुत अच्छा जिसने बहुत अच्छे कर्म किए, 2 पापी बैठे हुए, 2 है जिन्होंने मतलब तो गुरु प्रधान है। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए 10 बार प्रे करूँ, ये जो पापी बैठे ये 100 बार प्रे करे, या वो गुरु बैठा एक ही बार प्रे करे, काम हो जाए। इनके 100 बार प्रे करने पे भी काम नहीं होगा, किसी के 10 बार पे होगा, किसी 1 बार पे होगा। तो उतने बड़े गुरु के पास आना पड़ता है। और शिष्य गुरु नहीं चुनता है, गुरु शिष्य को चुनता है। तो भैया देख लेते, भैया प्रे करते, भगवान अपने आप काम करता है। ऐसा नहीं कि करीम खान ने मेरे पे हाथ रखा, दृष्टि खोली, या किसी ने करीम खान ने हाथ रखा, दृष्टि नहीं खोली। भाई हाथ रख के प्रे ही करना पड़ता है, भगवान का नाम ही लेना पड़ता है, उससे भगवान काम करता है, हम काम नहीं करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और सारे देवी देवताओं की जय। बापू जी के फैंस को परम शांति।